प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना सीखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लास्ट के अंदर आप देख रहे हो, इसमें एक टैक्सी की बात की गई है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो 8 रुपीज़ है, एंड फॉर एडवांस मतलब कि 1 किलोमीटर के बाद आगे जितनी भी किलोमीटर हम जाते हैं उसके पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। ये चीज़ बोल रखी है यहाँ पे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स किलोमीटर, यदि वो एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसके बाद हमने कंडीशन बताने की क्या चीज़ रहेगी, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन रहेंगे इसके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने बताया कि जो टैक्सी का किराया किस हिसाब से पे कर रहा है वो, कि 1 किलोमीटर के लिए स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है उसके लिए वो 8 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए वो हर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये चार्ज कर रहा है। अब जितने भी किलोमीटर फालतू जाएंगे, जैसे सपोज करो कि मैं 4 किलोमीटर चला, टोटल 5 किलोमीटर मान लो, तो 1 किलोमीटर तो फिक्स है उसमें, उसके तो 8 रुपये लगने ही लगने हैं। बाकी 4 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चलाऊँ तो उसके 5 रुपये के हिसाब से लगेंगे, तो 5 चौका 20 और 8 वो 28 रुपये बन गए। यहाँ पे हमने टोटल बतानी है अभी ऐसे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने पास से बोला कि मैं 5 किलोमीटर चलाऊँ, कोई 10 भी चल सकता है, कोई 20 भी, कोई 100 भी, कितना भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो एक्स और वाई की वैल्यू जो है ये चेंज होती रहेगी यहाँ पे। लेकिन फिक्स वैल्यू क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये चार्ज किया जाएगा, और एक्स्ट्रा जो किलोमीटर रहेगी 1 किलोमीटर से, उनके लिए हमसे कितना चार्ज किया जाएगा, 5 किलोमीटर। तो हमने टोटल कॉस्ट बतानी है यहाँ पे। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट के अंदर आप देखोगे तो ये टोटल कॉस्ट बना रखे हैं यहाँ पे। टोटल कॉस्ट किस तरीके से, y इजकल टू 1 + 8 भाई, यहाँ x - 1 क्यों कर रखा है, हमें नहीं पता कि हम एक्स्ट्रा किलोमीटर जो 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बाद के जो चार्ज किए जाते हैं वो हम चले कितना है, मतलब किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं कि कितने किलोमीटर चले, तो हमने उसको x मान लिया। और ये 1 क्यों माइनस कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जितना भी हम चले, टोटल हम चले x किलोमीटर, ठीक है। हम जितना भी चले हैं उसमें से एक कम करना है हमने, क्योंकि 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर में चार्ज काउंट किया जाएगा। जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं 5 किलोमीटर चलाऊँ, तो 5 किलोमीटर में से आपने देखा कि जब मैंने 5 किलोमीटर बोला तो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मैंने अलग से निकाल लिया क्योंकि उसका 8 रुपये चार्ज है। बाकी जो बच गए 4 रुपये, उसको 5 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये इसमें वही कर रखा है भाई। टोटल किलोमीटर कितना चला, मैं x किलोमीटर चला, इसीलिए उसमें से x - 1 × 5 कर दिया भाई। जो भी x रहेगा, जितना भी किलोमीटर मैं चलूँगा टोटल, उसमें से मैं 1 कम कर दूँगा, ठीक है। और 8 से गुणा, आपने समझ में आ गया एक क्यों, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये चार्ज किया जा रहा है। वेयर इज इन किलोमीटर वाई, वेयर एक्स एंड वाई इज किलोमीटर, ये कंडीशन बना ली हमने, ये इक्वेशन बना ली क्योंकि इक्वेशन शो करनी थी हमने, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट आती रहेगी हमारे यहाँ पे वाई जो है। अब आप कहोगे कि सर ये वाई कैसे ले रखा, वाई जो एक टोटल कॉस्ट को शो करने के लिए ले रखा है। अब आप इसको देख रहे हो ध्यान से, वाई में क्या कर रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 किलोमीटर की 8 से मल्टीप्लाई कर रखी है। उसके बाद एक्स हमने टोटल माननी थी, क्या चीज़ माननी थी, टोटल किलोमीटर माने थे, उसमें से एक हमने माइनस कर दी क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये चार्ज करा। बाकी जो किलोमीटर बचेंगे 1 किलोमीटर माइनस करने के बाद उसकी 5 से मल्टीप्लाई करके चार्ज करेगा वो, तो वाई हो गया। इसका मतलब ये सारे का सारा कॉस्ट बनेगी हमारी टोटल, तो इसका मतलब वाई टोटल कॉस्ट है और एक्स हमारे टोटल किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ भी अब एक्स की वैल्यू रखी। अब आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखने के बाद है, कुछ मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे ले रखी है। यहाँ वैक्स वाई की वैल्यू आराम से आ जाएगी, लेकिन हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं। तो जैसे हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जैसे 1 पुट किया तो आप देख रहे हो कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जैसे 2 पुट किया तो वाई की वैल्यू 13 आ गई। सो पॉइंट क्या हो गया हमारे, हमने लाइन ड्रॉ करनी है भाई। लाइन ग्राफ के अंदर कैसा व्यवहार करेगी, ग्राफ के अंदर शो करना है इसको। तो मैंने बोला था आपको कि कम से कम किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए,
और 2 जब आप पूरे श्योर हो तभी आप यूज़ करना, अदरवाइज़ आप कम से कम 3 पॉइंट लेना ताकि गलती ना रहे, लाइन सही से जाए। ठीक है। और आपको पता है कि लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और सारे के सारे पॉइंट जो उस लाइन पे हो गए वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 निकाले, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट इस इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन है जो आप ये देख रहे हो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और 8 दे दिया। x हमने जब 1 रखा था तो y 8 आया, जब x 2 रखा तो y 13 आया, तो x 8, x जब 1 रखा और y 8 यहाँ पे है, x जब 2 रखा और y 13 यहाँ पे है। तो देखो इसमें से ये लाइन इक्वेशन, ये लाइन जाई हुई है और ये इक्वेशन लिख रखी है y इज इक्वल टू जो कंडीशन थी हमारी ये वाली। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन ए एंड बी। ए और बी की बात करके यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल में 2x दे रखा है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थी इस ग्राफ के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 ही जो हमारी इस लाइन के लिए 2 इक्वेशन ली जाएगी। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन तो है ये वाली, ये कंडीशन चलेगी, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये नहीं चलेगी भाई, और एक ये चलेगी, ये वाली कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कि आप लाइन देख रहे हो। यहाँ पे इस लाइन की बात करें तो लाइन के अंदर कंडीशन क्या दे रखी है कि जब हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है। क्योंकि देखो आप कोई भी कंडीशन देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्राफ के अंदर शो हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाने की बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, जब नीचे की तरफ गई है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू नेगेटिव है और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी छोड़ो। चलो दूसरा देखो, यहाँ से आपको इस तरीके से x और y की वैल्यू वो वैल्यू लेनी है ताकि इक्वल में 0 आ जाए। सॉल्यूशन यही होता है, x प्लस वाई इक्वल में 0 आना चाहिए। इसलिए आप देखोगे तो x और y की x की जगह 1 और y की जगह -1 लोगे तभी आ जाके आपका 0 आएगा। आप कुछ भी ले लो, x की जगह 2 ले लो और y की जगह -2 ले लो, या x की जगह -2 ले लो, y की जगह 2 ले लो, किसी प्रकार से ले लो, लाइन ये बनेगी। तो यही एक इक्वेशन है जो इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करिए, सेटिस्फाई करिए। बाकी कोई भी ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये 4 इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मेरी बात समझ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे सिर्फ यही इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इस लाइन को जो दे रखी है पहले ही गिवन है, और कोई भी इक्वेशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी इसको छोड़ के। बाकी आप किस में भी पुट करके देख लो। x की वैल्यू इसमें फर्स्ट में देखते हो, x की वैल्यू 1 रखी तो y भी 1 आ गया, x की वैल्यू 2 रखी तो y भी 2 आ गया, x की वैल्यू 5 रखी तो y भी 5 आ गया। तो ये कंडीशन नहीं जाएगी। x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखी तो y भी 2 आ गया इधर, ये कंडीशन जाएगी, ये ऐसे जाएगी। लेकिन लाइन तो हमारी ऐसे है, हमने तो लाइन बनानी नहीं है, लाइन पहले दे रखी है। अब इसमें से चूज करना था भी इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी ये ट्रू नहीं है, सेकंड के लिए मैंने बता दिया ट्रू है, और किस कारण से वो भी बता दिया मैंने। x और y की दोनों का जोड़ 0 आना जरूरी है, इसलिए आपको देखना है कि क्या वैल्यू रखनी है हमने। और इसमें देखोगे आप x 1 रखते तो y की वैल्यू 2 आ गई, और दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन जो ग्राफ शो हो रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ शो हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लास्ट वाला तो वैसे भी शो हो रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। देखो इसी इसका सेकंड पार्ट में इसमें से इक्वेशन बतानी है हमने
कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके लिए कौन सी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी इसको। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि x यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो हमारी है y इक्वल में -x+2, ये हमारी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। बाकी अदर कोई भी इक्वेशन जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, y इक्वल है -x+2। फ्रॉम फिगर बी की बात करें यहाँ पे राइट इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, हमारी राइट इक्वेशन होगी हमारी थर्ड इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई करेगी जो भी पॉइंट है। अब सेटिस्फाई कैसे करेगी, आप इसको यहाँ पे देखो, अगर आपने वहाँ से नहीं, वो थोड़ा सा हैवी हो रहा है, तो आप इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट दे रखे, ये लाइन कहाँ किन किन पॉइंटों से क्रॉस हो रही है। एक तो हो रही है 1 और 0 से, एक हो रही है यहाँ पे 0 और 1 से, सॉरी 2 से। ये जो पॉइंट दे रखे आपको यहाँ पे, एक तो दे रखा 1 और 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू कितनी 0, फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, फिर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। ये कंडीशन दे रखी है हमसे। ये वैल्यू जो मैंने आपको लिखी है अभी, ये सारी की सारी वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करके देख लो जो इक्वेशन दे रखी है। अगर इक्वल कंडीशन बन जाती है तो सिंपल सी बात है, हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से आप देखोगे किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू दी है वो रखोगे तो ये लाइन वो सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन आपस में ठीक है, सिर्फ यही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। और इसीलिए इसको ये इस लाइन ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर देखते हैं हम, इसको सफाई से अपनी फेयर नोटबुक के अंदर उतार लेंगे।